नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो मानसिक स्वास्थ्य के एक बहुत ही अहम पहलू को छूती है, दौरा। जब दिमाग ऐसा लगता है जैसे टूट गया हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जिससे शायद कई लोग जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। ये जो एक खामोश, अंदर ही अंदर चलने वाला संघर्ष होता है ना, उसकी बात करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है अंदर की जंग से। और ये जंग दिखती कैसी है? देखिए, बाहर से तो इंसान बिल्कुल शांत है, मुस्कुरा रहा है, पर अंदर अंदर एक तूफान मचा हुआ है। एक ऐसी लड़ाई जो मन और दिल के बीच चल रही है। और सबसे मुश्किल बात क्या है कि ये अंदर का हाल किसी को दिखता नहीं है। यहां तक कि सबसे करीबी, जैसे कि माँ, वो भी सिर्फ ऊपर से ही देख पाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ बेटा? पर अंदर क्या चल रहा है वो कौन जाने। तो सवाल ये है कि जब ये अंदर का दबाव, ये जंग बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तब क्या होता है? तब दिमाग टूट जाता है। उस पल में ना सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे असलियत से नाता ही टूट रहा हो, कुछ भी साफ नहीं दिखता। और फिर इंसान का खुद पर से कंट्रोल चला जाता है। बिल्कुल कोई काबू नहीं रहता। जैसा रवि अपने दोस्त अमन को बताता है कि कुछ भी उसके बस में नहीं है। ये एक ऐसी फीलिंग है जैसे अंदर से सच में कुछ टूट गया हो। इसे शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है, ये बस महसूस होता है और ये पूरी तरह हावी हो जाता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। कई बार दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दिमाग खुद को बचाने के लिए शट डाउन हो जाता है, और यही होता है जिसे लोग कहते हैं पागलपन का दौरा। ये कोई नाकामी नहीं है, ये दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो चलिए अब उस मोड़ पर आते हैं जो इस पूरी चीज को देखने का नजरिया ही बदल देता है। पागलपन नहीं, मानसिक थकान। तो आखिर ये पागलपन है क्या? यही सवाल है। और कहानी में जब डॉक्टर इसका जवाब देते हैं तो रवि के लिए सब कुछ बदल जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसकी असली वजह होती हैं, मतलब ये कोई हवा में होने वाली चीज नहीं है। वजह जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, नींद की कमी या कोई पुराना सदमा। तो ये पागलपन नहीं बल्कि इन वजहों का नतीजा है। और यही सबसे सबसे जरूरी बात है, इसे एक नई तरह से समझना। ये पागलपन नहीं है, ये है मानसिक थकान। जब दिमाग दर्द से इतना थक जाता है कि वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, और जैसे ही ये समझ आती है, कलंक हट जाता है और इलाज का रास्ता खुलता है। तो ठीक है, जब ये समझ आ गया कि ये थकान है, तो फिर आगे का सफर कैसा होता है? ये है समझ और आराम का सफर। सोचिए रवि को कैसा महसूस हुआ होगा। वो कहता है, पहले सोचता था मैं पागल हूं, अब समझ आया मैं बस थका हुआ इंसान था। इस एक लाइन में कितनी राहत है, कितना सुकून है। पागल नहीं, बस थका हुआ। तो ठीक होने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली, समझ, ये मानना कि दिमाग को आराम की जरूरत है। और दूसरी, आराम, दिमाग को वो ब्रेक देना जिसकी उसे सख्त जरूरत है। मतलब लड़ना नहीं है, बस समझना है और आराम देना है। और ये जो एक इंसान की कहानी है ना, ये हमें एक बहुत बड़े सबक की तरफ ले जाती है कि सुनना भी एक इलाज है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिसे हम दौरा कहते हैं, वो तब नहीं आता जब दिमाग खराब होता है। वो तब आता है जब दिमाग बहुत ज्यादा दर्द झेल चुका होता है। ये किसी एक पल की बात नहीं है, ये एक लंबे दर्द का नतीजा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, मेंटल इलनेस कोई कमजोरी नहीं होती, और कभी-कभी किसी की मदद करने के लिए हमें बस उसे सुनना होता है। बस सुन लेना भी इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जो इंसान आज मुस्कुरा रहा है, क्या पता कल उसे ही किसी के सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत हो।